नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जस्ट टेल मी अगर सबको वीडियो और ऑडियो दोनों आ रही है एंड देन वी विल बिगिन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। ओके, वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ बिल्ट डिफरेंट। आप में से अक्सर लोग मुझे जानते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते। फॉर अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम महद हाशमी है और मैं और मेरी टीम जो ग्रुप में भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, यहाँ भी समर प्रेजेंट में इंट्रोड्यूस करा दूंगा थोड़ी देर में। वी आर मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, आई एज्यूम वी आर फेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी मैं सेकेंड ईयर, अभी एग्जाम्स क्लियर किए हैं। कुछ मेरे साथ के हैं जो एक आध साल ऊपर, एक आध साल नीचे। वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। वी आर नॉट social media personalities, we're not scholars. हम आपस में peers ही हैं सारे। We've been doing these sort of Islamic da'wah circles for about a year, actually closer to 2 years now. और more or less हमारी इससे पिछली activities जो थी, they were more knowledge focused या information focused. तो हमने इससे पहले एक ब्रीफ तफसीर सर्कल किया था, आई थिंक 2 years बैक। फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, दिसंबर लास्ट ईयर में हमने शुरू किया था एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस का प्रोग्राम। इसको हमने टाइटल किया था ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ द कुरान, राइट। और इट वॉज अ वेरी फन प्रोग्राम, मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में। बट इट इज़ समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। वो programs, they have their own benefits, they have their own requirement, but I think हमारी generation को, मुस्लिम यूथ को at this time, knowledge से ज़्यादा या information से ज़्यादा we need guidance and we need sort of a direction for life कि यार ज़िंदगी गुजारनी कैसे, ज़िंदगी में करना क्या है। because bookish knowledge आपको, वन ऑफ द थिंग्स वी डिड इन ड्यूटी एनालिसिस टू द कुरान वाज, हमारा वेरी फर्स्ट सेशन आई थिंक हमने डिस्कस किया था द 8 डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड आया। कुरान की आयत होती है ना, व्हाट डज द वर्ड आया एक्चुअली मीन। अब ठीक है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू एक्सप्लोर, लेकिन यू कांट डायरेक्टली अप्लाई दैट टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, टू योर डे टू डे लाइफ, राइट। तो आई वाज, मैंने खुद ढूंढने की कोशिश की, बट देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस और टीचर्स हु आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस साइड ऑफ थिंग्स। यूथ को उनकी सॉर्ट ऑफ लाइफ में गाइडेंस कि भाई आपने किस तरफ लेके चलनी है ज़िंदगी, देयर इज़ वेरी फ्यू पीपल फोकसिंग ऑन दैट। तो आई फेल्ट कि उस जगह पर थोड़ा सा वैक्यूम था, तो उसको फिल करने की एक छोटी सी कोशिश है ये हमारी, जो हम आज शुरू कर रहे हैं। दिस विल इंशाल्लाह स्पैन 9 weeks. We will be ending towards late August, और we will have इंशाल्लाह 2 sessions per week. ये तो क्योंकि हम शुरू ही फ्राइडे को कर रहे थे, इसलिए इस वीक में सिर्फ एक सेशन होगा, बट एवरी फॉलोइंग वीक इंशाल्लाह we'll have 2 sessions per week. तो that is basically a summary of Build Different and why we thought it necessary to start this program. ठीक, अब आज का स्पेसिफिक टॉपिक is identity. अगर, अच्छा, by the way, you know what? To address this topic, I'm going to need a few volunteers. I'm just going to ask you a few questions. कोई मुश्किल काम नहीं करूँगा. But just raise your hands, anyone who's willing to answer. कोई तो होगा यार. Okay, we have one. We have two. Brother side से कोई नहीं है? Okay, we have. Okay. अच्छा, question number one. If I ask you to introduce yourself in 2 sentences, ठीक है? So the question is, who are you? You have 2 sentences to answer. Who wants to go first? Open your mic, start speaking. There is no restrictions.
Okay. My name is Aisha and I am a student. Jazakallah khair. Anyone else? उमर से पूछते हैं, उमर आपका आंसर क्या है? Who are you? Answer in two sentences. Okay, chat में आ गया. My name is Syam Abed and I'm a resident of E8. My name is Umar and I am a Muslim. Okay. My name is Afia and I am also a student and a Muslim. Jazakallah khair. Okay, good answers. अच्छा चलो, ये तो मैं इस सेटिंग में, एक इस्लामिक सर्कल की सेटिंग में सवाल कर रहा हूँ, तो मुझे दो आंसर्स आ गए कि आई एम अ मुस्लिम. या आपसे कोई चलते हुए या किसी गैदरिंग में, किसी शादी पे, किसी और इवेंट पे कोई पूछे, आई डाउट कि आंसर ये आएगा आई एम अ मुस्लिम. ठीक, तो इस आंसर को अभी साइड पे रखते हैं, बाकी उनको डिस्कस करते हैं. दो आंसर्स जो मेन आए, आई एम माई नेम इज़ आयशा एंड आई एम अ स्टूडेंट. माई नेम इज़ आफिया एंड आई एम अ स्टूडेंट. ओके. आपने मुझे दो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी अपने बारे में, कि अपना नाम बताया आपने मुझे और अपनी ऑक्यूपेशन बता दी, राइट? योर नेम टेल्स मी नथिंग अबाउट यू एक्सेप्ट व्हाट टू कॉल यू, राइट? मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली अबाउट हु यू आर, आपकी नेचर कैसी है, आप क्या वैल्यूज होल्ड करते हो, आपसे मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. आई गॉट नथिंग except for what to call you. And student is your occupation, right? It is something that keeps you busy, that occupies you. It tells me, chalo, a bit more than your name, but still it's not a very comprehensive definition of who you are. If I take away your occupation, मैं आपसे आपका स्टूडेंट का लेवल हटा लूं, अब आंसर द सेम क्वेश्चन, हु आर यू, in two sentences. Anyone can answer by the way, सिर्फ जरूरी नहीं है कि जिन तीन लोगों ने हाथ उठाया हुआ है सिर्फ वही बता सकते हैं. Okay, my name is Aisha and I'm a Pakistani. Okay, good identity marker. My name is Sayam and I am a human. Okay, good. तो अगेन एक तो नेम आ गया, नेम पे हमने बात कर ली कि नेम डज नॉट गिव मी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेप्ट व्हाट टू कॉल यू. जो दूसरे दो मार्कर्स आए, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी इज योर नेशनैलिटी. चलो ठीक है, स्टिल gives me a bit of information about your potential culture, about your language. इस तरह चीज़ें मुझे पता चल गई, right? If I take away that as well, if I take away your national identity, पहले क्या थी? Occupational identity था स्टूडेंट, अब ये national identity है पाकिस्तानी. I take that away as well. अब क्या पीछे रहते हैं? My name is Afia and I'm a girl. ओके, अब ये भी उस ग्रुप में है जो ह्यूमन वाला था. अब इसको, यस यूर अ गर्ल टेल्स मी अ बिट ऑफ स्टफ अबाउट यू, बट एक ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि उसको लेके मुझे आपके बारे में कुछ बहुत प्रोफाउंड चीज़ पता चल रही है जो आपको सेपरेट कर रही है बाकी लोगों से, राइट? Namira says, personally an introverted self with paradoxical views on life. Otherwise, I'm called Namira. It's a good answer, actually. But, okay, let's take this. You're an introvert, you have paradoxical views on life. Achha, what kind of paradoxical views? Lots of people have paradoxical views that may not align with each other. ठीक? Here, the fact that you have paradoxical views, how does that affect your relationship with me? मेरे लिए क्यों जरूरी थी वो information, right? तो if we strip away all of that as well, nationality, gender, species जो सयाम ने बताई, और उमर जलानी says my name is Umar and my father's name is Uzair. Again, I got to know what you are called and what your father is called. I got no information about you कि आपसे जब मैं interact करूँगा तो मेरे लिए क्या information important है. Aisha says my name is Aisha and I'm a Punjabi.
पंजाबी चलो, यू कैन से इट्स योर लैंग्वेज और इट्स योर एथनिसिटी, योर कल्चर, ठीक, gives me a bit of knowledge about you. But the fact that you're Punjabi, इससे does that help me in say making a certain interaction with you? मैंने आपसे business deal करनी है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप पंजाबी हो या आपके पंजाबी होने से मुझे आपके बारे में पता चलता है कि यार ये बंदा शायद ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा या ये धोखेबाज होगा या महात भाई सब कुछ निकाल रहे हैं आप नाम ही जान लें सिर्फ. But that's the point. What I'm trying to get at is कि if you remove occupation, if you remove nationality, if you remove ethnicity, if you remove culture, पीछे क्या रह जाता है? आपने अपने फादर का नेम बताया, if I remove that relationship, you're your father's son, लेकिन उनके अलावा उनसे हट के आप क्या हो? What are you? तो वो विल गो बैक टू द इनिशियल आंसर जो उमर ने भी दिया था, आई थिंक आफिया ने भी दिया था, अ मुस्लिम, राइट. मुस्लिम होना आपकी आइडेंटिटी का सेंट्रल पॉइंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इफ यू ट्रूली अ मुस्लिम तो फिर यू विल हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स या अ सर्टन नेचर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अगर कोई मुस्लिम है तो मुझे ये गारंटी होनी चाहिए कि ये बंदा कुछ कर लेगा, ये चीट नहीं करेगा मुझे, ये बंदा फ्रॉड नहीं करेगा, ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, अगर उसने एक डील की है तो उस पर कायम रहेगा, राइट. वाई एम आई सेइंग कि बीइंग अ मुस्लिम शुड बी योर सेंट्रल आइडेंटिटी पॉइंट? जब आपसे कोई पूछे कि हु आर यू, तो वाई शुड दैट बी द आंसर? क्योंकि इट इज द वन वर्ड दैट गिव्स द मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यू. आपका पाकिस्तानी होना आपके कैरेक्टर की कोई गवाही नहीं है. आपका पंजाबी होना आपकी ईमानदारी की कोई अलामत नहीं है. आपका स्टूडेंट होना आपके ट्रस्टवर्दीनेस की कोई एविडेंस नहीं है. लेकिन आपका मुस्लिम होना इन सब का एविडेंस होना चाहिए, राइट. व्हाट इफ समवन इज नॉट अ मुस्लिम, देन हाउ विल ही बी आइडेंटिफाइड? अच्छा, इस पे हम आएंगे लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन इसको इंशाल्लाह मैं टच करूंगा, ठीक. जस्ट होल्ड ऑन, अगर मैं नहीं करता तो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन अगेन. तो बात ये हुई कि हम घूम के आ गए सेंट्रल आइडेंटिटी पॉइंट पे, किस पे? मुस्लिम पे. अच्छा, डू वी ऑल अग्री कि हमारा मुस्लिम होना हमारी आइडेंटिटी है? यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं जिसको इस सेंटेंस से इख्तलाफ हो, राइट. आई एम टेकिंग साइलेंस एज यस. तो अगर इस बात पे अग्री करते हैं तो फिर आंसर मी वन क्वेश्चन. आर यू मुस्लिम बाय चांस और बाय चॉइस? आपका मुस्लिम होना महज उसने इत्तेफाक है या डिड यू मेक अ लॉजिकल थॉट आउट कॉन्शियस चॉइस टू बी अ मुस्लिम? सोचने वाला सवाल है. मतलब दिस वॉजेंट तो क्या कहते हैं सवाल को? It was by chance, then by choice. It was by chance, but I did research upon why should I be a Muslim, so yeah, by choice. Sam says initially by chance, but later by choice. First by chance, then by choice. Afia says by chance. Minahil says, I was born Muslim, but I continue to follow Islam by choice. Okay. We were born in a Muslim household, it was by chance, but now we are opting it, so now it is by choice. Nawal says, I was born in a Muslim family, so it was by chance, but now growing up learning about Islam, it's my choice now. Okay, more or less the same answer, except for एक आदमी. अच्छा, if you say it is by choice,
अब आके, अब इफ यूर सेइंग चलो पहले होगा बाय चांस लेकिन अब बाय चॉइस है, दैट मीन्स कि यू नो व्हाट इट मीन्स टू बी अ मुस्लिम। मुसलमान होने का मतलब क्या है ये आपको पता होगा तो आपने वो चॉइस, एक कॉन्शियस चॉइस ली होगी ना कि हाँ मुझे मुस्लिम होना है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मुसलमान होता क्या है तो फिर कांट बी बाय चॉइस। तो व्हाट इन योर ओपिनियन इज अ मुस्लिम? व्हाट डज बीइंग अ मुस्लिम मीन in as few words as possible? I do not want a paragraph. 2 sentences max. You guys can put it in the chat box or you can open your mics. मतलब ये I want this to be a conversation. ठीक. Umar says being a good human. Okay, not bad. What else? What does being a Muslim mean? Sayam says a person who submits his will to the will of Allah is just, fair and righteous. Okay. What else? Living your life according to the guidance of Allah and the acts of the Prophet. Okay. Namira says being a righteous person for good. Okay. Okay. So we have a few saying being a good person, being a righteous person. एक है living your life according to the guidance of Allah. एक है a person follows Allah's path. Someone who believes in Allah and chooses to live according to Islam. Okay. Okay. More or less same answers. अच्छा. Being good या being righteous, who defines that? मतलब being good according to one person may be something else, according to another person may be something else entirely. So how do you decide कि what does being good even mean? मतलब Mother Teresa was good. Arguably, Mother Teresa was a good person. Does that make her a Muslim? Abiding by the principles of Islam and to one's good conscience. Okay. Acha, let me. Yes, Umar. A person who is just and fair is good and helping others. Okay. But again, this is a circular definition, na? कि good and helping others. Helping others, Mother Teresa was helping others. She was pretty fair. So, do we call her a Muslim now? Is that the definition of a Muslim? Umar asks, what is the difference between a good human being and a Muslim? ये अच्छा सवाल है. That is what we're asking here, ना? कि how are you defining Muslim? मतलब you're choosing to be a Muslim, but what does that choice even mean? वो choice आप तब ले रहे हो. Being good is not about showing off. It means doing good sincerely, seeking only Allah's pleasure, and expecting no praise or recognition from people. Okay. Bringing one's good conscience in their path, I think that counts too. Okay, these are all good answers. अब let me bring you to the central definition. ये सारी चीजें अपनी जगह हैं. ठीक है, these are parts of being a Muslim, these are parts of Islam, agreed. लेकिन the very basic fundamental definition of being of a Muslim is a slave to Allah. मुस्लिम का लिटरल मीनिंग तस्लीम से निकला ना. इस्लाम का क्या मतलब है? सर अपना झुका देना. टू सबमिट टू अल्लाह. मेरी अपनी अना जो है वो ख़त्म हो जाए. मेरी अपनी जो डिज़ायर्स हैं, मेरी अपनी wants एंड नीड्स एंड सब कुछ है, वो जहाँ पे
अल्लाह के किसी हुक्म से कन्फ्लिक्ट करेगी, वहां पे वो डिसरिगार्ड कर दी जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट इज बीइंग अ मुस्लिम, दैट इज इस्लाम, सबमिशन, राइट? और इन अदर वर्ड्स, इबादत, इबादत किस वर्ड से निकला है? इबादत निकला है अब्द से। अब्द अरबिक में कहते हैं स्लेव को, गुलाम को, राइट? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नहीं पैदा किया जिनों को और इंसानों को सिवाय इसके कि वो, सिवाय इसलिए कि वो मेरी मदद करें, राइट? द पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, द पर्पज ऑफ इस पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी ये जिंदगी, इसका पर्पस अल्लाह एक वर्ड में क्या बता रहे हैं? इबादत। अच्छा, इबादत का नॉर्मली हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, राइट? 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, हज और ज़कात, इसको हम इबादत कंसिडर करते हैं, राइट? बट अगर तो ये है सिर्फ इबादत, तो ये आपका कितना टाइम लेती है ज़िंदगी में? मतलब योर 5 डेली प्रेयर्स टेक लेट्स से 10 मिनट्स पर प्रेयर भी आप लगा लो, तो दैट्स 50 मिनट्स, दैट्स नॉट इवन एन आवर पर डे, ठीक? साल में से 12 में से एक महीने में आपने रोज़े रखने, वो भी आधा दिन रोज़ा रखना है, पूरे दिन रोज़ा नहीं रखना। ज़कात आपने साल में एक दफ़ा निकालनी है, और हज ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है। तो लेट्स से बहुत स्ट्रेच करके भी दिस इज मे बी 1/10 ऑफ योर लाइफ, बहुत आप उसको एग्जैजरेट भी कर लें। तो यानी कि आपकी ज़िंदगी का जो पर्पज़ है अकॉर्डिंग टू द कुरान, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, दैट इज योर पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस, इबादत करना, दैट ओनली हैपन्स इन 10th ऑफ योर लाइफ। तो बाकी 9/10 किधर गए? दिन में अगर आपने 50 मिनट नमाज पढ़ी, तो वेयर डिड द रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स गो? वो इबादत नहीं है। अगर वो इबादत नहीं है, तो फिर आपकी जिंदगी का पर्पस कैसे है ये? तो वो, या तो हम इबादत सही कर नहीं रहे, या फिर हमारी डेफिनेशन खराब है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना और उनके अहकामात के मुताबिक गुजारना सब इबादत है। अब ये आया असल पॉइंट, डेफिनेशन वाज रॉन्ग। ये जो हमने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात की ना, ये है इबादात, रिचुअल्स ऑफ वर्शिप, एक्ट्स ऑफ वर्शिप। लेकिन इबादत जो टर्म है, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दीज ओनली। इबादत का लिटरल मीनिंग क्या है? स्लेवरी। अच्छा, स्लेव होता क्या है? डिफाइन स्लेव फॉर मी। ये चलो डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ स्लेव एंड अ सर्वेंट। हमारे घर में यू नो मेड्स काम करती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, कुक्स होते हैं, उनका और स्लेव में क्या फ़र्क है? A servant is there by choice and a slave is bound. Okay. Uh, Technically, you could argue कि a servant is not there by choice either. उसको भी जिंदगी गुजारने के लिए कमाना ज़रूरी है ना, तो बट चलो सही है, नॉट अ बैड पॉइंट। What else is the difference between a servant and a slave? Slave does not have free will. Okay, slave is completely obedient to every commandment of his master at every single second. अच्छी comprehensive definition आ गई। What else? Differences. मेड में और स्लेव में क्या फर्क है? किसी को कोई और पॉइंट नहीं आता?
हाँ चलो, आई एक्सप्लेन। स्लेव, जो सुभान ने बात की, इज कंप्लीटली ओबीडियंट टू एवरी कमांड। स्लेव के पास ये चॉइस नहीं है कि ये कमांड मैं मानूंगा और वो वाली नहीं मानूंगा। एक सर्वेंट को आपने हायर किया है सफाई करने के लिए। लेट्स से आपके घर में एक मेड आती है और एक कुक आता है। एक दिन आपके कुक ने छुट्टी कर ली। अब आप अपनी मेड को बोलो कि यार वैसे तो मैंने तुम सफाई के लिए रखा हुआ है, लेकिन आज कुक ने छुट्टी कर ली है तो आज तुम खाना ही पकाओगी। पाएगी वो? यस और नो गाइस, जल्दी जल्दी, आई वांट दिस टू बी इंटरैक्टिव। नो। क्यों नहीं पकाएगी? क्या बोलेगी? दैट्स नॉट हर जॉब। बोलेगी आपने मुझे इसलिए हायर नहीं किया हुआ। इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। मेरी ड्यूटी एक स्पेसिफिक काम है, राइट? तो मैंने ही काम करना है। तो शी इज नॉट ओबीडियंट टू एवरी कमांड। शी इज ओबीडियंट टू a servant is obedient to a specific set of commands in a specific department, in a specific field. A slave is obedient to every command. स्लेव को आपने उससे सफाई करवानी है, या उससे चक्की पिसवानी है, या उससे खाना बनवाना है, या उससे पानी भरवाना है, या उससे जो मर्जी आपने काम कराना है, उसको वो सारे काम करने पड़ेंगे। अ स्लेव डज नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ सेइंग कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आता। ओबीडियंट टू एवरी कमांड। पॉइंट नंबर 2, हैज टू ओबे एट एवरी सिंगल सेकेंड। एक सर्वेंट के कुछ सेट वर्किंग टाइमिंग्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर उसने कहा हुआ है कि वो लेट्स से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक आपके घर की सफाई करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात को 8 बजे से कॉल करके बोलो कि यार आज मेरा घर ज़्यादा गंदा हो गया है तो दोबारा आके सफाई करो। ये क्या पागल वागल नहीं, टाइम थोड़ी है, मैं घर चलेगी, राइट? अ स्लेव डज नॉट हैव दैट ऑप्शन। स्लेव ने हर वक्त आपकी बात मानी। There is no off the job, there is no off hours for a slave. This is distinction number 2. All commandments, all the time. Distinction number 3. They are not entitled to compensation. सर्वेंट को आपने पे नहीं किया, सर्वेंट बोलेगा हार में जाए मैं काम आपका नहीं करता हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क फॉर फ्री, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क एज अ फेवर टू यू। मेरा काम, इट दिस इज सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट? आप मुझे मनी नहीं देंगे तो मैं आपका काम नहीं करूँ। लेकिन अ स्लेव डज नॉट हैव दैट ऑप्शन। उसको कुछ मिले या ना मिले, उसको आप खाना दो या ना दो, उसको कुछ पैसे दो या ना दो, उसने काम करना है। ठीक है? यू ओन अ स्लेव। तो ऑल कमांडमेंट्स ऑल द टाइम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉम्पनसेशन, ये होता है स्लेव। अब अप्लाई दिस टू अस। हम अल्लाह के अब्द हैं, स्लेव्स हैं, राइट? दैट मीन्स कि अल्लाह के हर हुक्म को मानना है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार नमाज तो ठीक है, मुझे आसान लगती है, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन रोज़े मुझसे नहीं रखे जाते, और ज़कात तो मुझसे बिल्कुल नहीं दी जाती क्योंकि मुझे अपना पैसा बहुत प्यारा है, तो इसलिए नमाज़ें पढ़ लूँगा लेकिन ज़कात नहीं दूंगा। या चलो ये सब कर लेते हैं, लेकिन रिबा जो है ना, इंटरेस्ट जो है वो मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा सारा बिजनेस उस पर चलता है, तो वो तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है। आई हैव नो ऑप्शन टू डू दैट। अल्लाह के सारे अहकामात मानने हैं। और इसमें कुरान बहुत स्ट्रिक्ट है। सूरह बकरा में एक आयत आती है कि सुबान वो आयत याद है?
कि वो किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हैं और कुछ पे नहीं रखते। वो आयत शुरू कैसे होती है? अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि अफतु व तकफुरून बिबअद। जज़ाकल्लाहु खैर। अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद। क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? वमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामत व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। तो इसके सिवा फिर क्या जजा होगी, फिर क्या पनिशमेंट होगी ऐसे लोगों की जो जो ये करते हैं, सिवाय इसके कि वो दुनिया में जलीलो रुस्वा कर दिए जाएं और आखिरत में शदीद तरीन अजाब में झोंक दिए जाएं। किस बात पे? किताब के कुछ हिस्से को मानते थे और कुछ का इनकार करते थे। इस पर सोचने वाली बात है कि आज हम क्या कर रहे हैं। ये तो स्लेव का सिर्फ पॉइंट नंबर 1 था कि सारे अहकामात मानने, पिक एंड चूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, हर वक्त मानने। हमारा क्या है? रमजान में चलो फिर सीधे हो जाते हैं हम, ईद पे फिर वही हाल होता है। क्योंकि रमजान में ठीक है, रमजान चल रहा था तो हमने गाने शाने नहीं सुने, फिल्में नहीं देखी, लेकिन उसके बाद फिर वापस। स्लेव को कोई ऐसा ऑफ टाइम नहीं, मतलब कोई ऑफ आवर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में चले गए तो उन 15 मिनट के लिए ठीक है और उसके बाद बाहर निकल के फिर वही गुनाह कंटिन्यू करने। नो, ऐसा कोई मजाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिन में 14 घंटे आपने काम करना है, 14 घंटे आपने इबादत करनी है और उसके बाद बकिया 10 घंटे आपके पास फ्री है, उसमें आप गुनाह कर लें, कोई मसला नहीं। ऐसा कोई मजाक नहीं। ठीक हो गया? फिर सोचने की बात कि हम किधर खड़े। और तीसरी बात ये कि देर इज नो एक्सपेक्टेड कॉम्पनसेशन। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही तो मैं अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, या मेरा काम, मैंने ये वाला काम अल्लाह से दुआ की थी कि आसान हो जाए, या मेरे बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाए, या मुझे जॉब मिल जाए लेकिन वो नहीं मिल रही तो अब मैं ज़कात नहीं दूंगा। ये दराज नहीं है कि आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ टाइम पे तो अब मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ये ऐसा कोई मजाक नहीं है। राइट? आपको आपकी चीज मिले ना मिले, आपका आपकी दुआएं आपका राइट नहीं है। दुआ इज समथिंग जो, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं किसी से कर रहा हूँ कि प्लीज मुझ पे ये फेवर कर दें। आई हैव नो राइट टू एक्सपेक्टेशन, आई हैव नो राइट टू कॉम्पनसेशन कि जी मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। ऐसा कोई दुकान नहीं खुली हुई। आपका काम आसान हो रहा है नहीं हो रहा, मुश्किलात हैं नहीं है, आपकी कोई मुश्किल वक्त चल रहा है, कोई टेस्ट है, कोई आजमाइश आई हुई है, यू हैव नो राइट टू स्टॉप गिविंग अल्लाह हिज राइट्स। ठीक? ये होता है स्लेव। ये होना चाहिए हर एक मुसलमान को। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम। जो हम बात कर रहे थे ना कि मुस्लिम होता कौन है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ मुस्लिम, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ मुस्लिम। जब मुस्लिम आइडेंटिटी को ही अगर अपने ऊपर ला रहा है ना, तो दिस इज व्हाट इट टेल्स अबाउट दैट पर्सन। इसलिए मैंने बात की थी कि आइडेंटिटी आपकी मुस्लिम होने का मतलब है कि अगला बंदा गेट्स अ होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। अगर किसी ने आपसे कि आपके साथ बिजनेस करना है कोई, तो उसको पता चलना चाहिए आपके मुस्लिम होने से कि आप दो नंबरी नहीं करेंगे, आप फ्रॉड नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सीधा सीधा मामला रखेंगे। ये सब कुछ आप जितने इस्लाम के तकाजे हैं ना वो आप पूरे करेंगे। अगर किसी ने आपको किसी लेट्स से आपने किसी को शादी के लिए असेस करना है, किसी रिश्ते को असेस करना है, किसी का असल मुसलमान होने का मतलब ये है कि दे विल गिव यू योर राइट्स, दे विल डील विद यू विद काइंडनेस, दे विल फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक पूरा एक देयर इज अ होल बिग डील ऑफ थिंग्स ना जो मुसलमान होने के साथ आती हैं। अगर वो नहीं आ रही
इसका मतलब देयर इज सम इनहेरेंट फ्लॉ इन आवर सिस्टम कि मुसलमान फ्लॉड निकल के आ रहे हैं। मुसलमान मुसलमान नहीं है अब, मुसलमान की डेफिनेशन पे ही पूरा नहीं उतर रहे। और क्योंकि हमारी इस मुस्लिम आइडेंटिटी को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बाय द वे दिस इज सिस्टेमिक एफर्ट, इसमें हमारी कोताही भी है और दुश्मनों की अच्छी खासी कंस्पिरेसी भी है। ठीक, ये मिल मिला के जो हमें इस पॉइंट तक लाया गया है कि मुस्लिम आइडेंटिटी को इतना वीकन कर दिया गया है कि मुस्लिम होने का मस्जिद से बाहर तो कोई मतलब ही नहीं है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में मस्जिद से बाहर तो कोई फर्क ही नहीं है। ये रह गया है फर्क। मुस्लिम नॉन मुस्लिम से बढ़ के दो नंबरी मुस्लिम कर रहा है। वो अभी किस किसने देखा था, जो सिंध असेंबली में एक हिंदू एमपीए ने बिल पेश किया कि जी ये जो नॉन मुस्लिम्स के नाम पे पाकिस्तान में अल्कोहल लीगलाइज की हुई है कि जी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं वो कंज्यूम करती हैं, तो आप इसलिए कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते। तो हिंदू एमपीए जो था वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि आप हमारे नाम पे इसको ना चलाएं, इसकी वजह से हम भी गंदे होते हैं, हमारा भी नाम खराब होता है, आप बैन कर दें। एक हिंदू एमपीए खड़ा होके कह रहा है कि पाकिस्तान में अल्कोहल बैन हो जानी चाहिए, और दूसरी तरफ से मुसलमान एमपीए खड़ा होके कह रहा है कि नहीं नहीं स्पीकर साहब, ये मेरे दोस्त जो हैं या ज़रा जज्बात में हैं, आप इनकी बातों को सीरियसली ना लें। स्टेट ऑफ द मुस्लिम्स। अब ये मतलब रह गया है मुस्लिम होने का। इसलिए इस मुमलिकत खुदादाद में, जिसमें 95% से ज़्यादा मुसलमान हैं, उसमें आपको हर दूसरे दिन कोई केस सुनने को मिलता है किसी लड़की के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि मुसलमान लोगों को मतलब नहीं रह गया। और इसलिए हमारी यूथ जो है, आप और मैं जो है, हमारे जैसे लोग, हमारे पीयर्स जो हैं, वो अब क्योंकि इस मुस्लिम आइडेंटिटी में कुछ नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है कि बातें तो बहुत करते हैं लेकिन देयर इज नो सब्सटेंस बिहाइंड दिस मुस्लिम आइडेंटिटी। इसलिए अब दे आर फाइंडिंग आउट, दे आर रीचिंग आउट एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ अदर आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज, जैसे कि लिबरलिज्म, जैसे कि फेमिनिज्म, जैसे कि कम्युनिज्म, जैसे कि मार्क्सिज्म। ये सारी क्या है? दीज आर आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज। आइडियोलॉजीज है ना, यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद दैट कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, या मैं लिबरल लिबरल हूँ, या मैं मार्क्सिस्ट हूँ, या मैं कम्युनिस्ट हूँ, व्हाटएवर। दीज आर ऑल आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज। क्योंकि हमने इस्लाम को इतना श्रिंक कर दिया है कि इस्लाम का तो कुल दायरा कार जो है वो है ही सिर्फ मस्जिद तक, तो इसलिए हमें लगता है कि अ मुस्लिम फेमिनिस्ट इज अ कंप्लीटली नॉर्मल थिंग, या अ मुस्लिम कम्युनिस्ट इज अ कंप्लीटली नॉर्मल थिंग। इट्स नॉट। Feminism is an ideology that is antithetical to Islam. Marxism is an ideology that is contrary to Islam. Liberalism is an ideology that is completely contrary to Islam. Yet, क्योंकि हमें तो इस्लाम का, इबादत का मतलब क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो हमारी यूथ को तो मसला ही नहीं है, हमारी तो कहेगी ठीक है, ठीक है, मुसलमान तो मैं नमाज की हद तक हूँ ना, उसके अलावा मैं फेमिनिस्ट हूँ। क्यों? वाई इज देयर दिस नीड टू गो टू अदर आइडियोलॉजीज? क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी स्ट्रांग नहीं थी, अपनी आइडियोलॉजी में स्ट्रेंथ नहीं थी, अपनी आइडियोलॉजी में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं हुआ था, तो इसलिए वी लुक्ड फॉर समथिंग एल्स। मुझे अब देख के आप लोग को हैरानी होगी कि ये बात ऐसी भी हो सकती है, लेकिन I'd say around 5 years ago, 5 to 6 years ago, I was a pretty staunch feminist.
when I was 13, 14. For around 2 years, I think. I was pretty strong. Yeah, feminism, liberalism is a very good ideology. कि equal rights and everything. क्या फर्क कितनी अच्छी बात है ना. मतलब इसको secularism. Oh my god, I was secular. I was 100% secular up until like I'd say 2 maybe 3 years ago. I was like ठीक है, इस्लाम आपने प्रैक्टिस करना है, आप अपनी मस्जिद की हद तक, अपनी घर की हद तक, नमाज रोजा हज ज़कात की हद तक करें, ठीक है, कोई मसला नहीं. लेकिन लॉज में, गवर्नमेंट में, स्टेट के कामों में कुरान क्या लेना देना, किसी भी रिलीजन में क्या लेना देना. अच्छा, लेट्स डू अ पोल. हाउ मेनी पीपल थिंक कि ये बात सही है? आई वुड नॉट शेम यू फॉर इट, आई वुड नॉट क्वेश्चन यू फॉर इट, आई विल जस्ट चैलेंज इट अ बिट थ्रू आउट दिस प्रोग्राम. कितने लोग बिलीव कि सेक्युलर आइडियोलॉजी इज गुड आइडियोलॉजी, कि भाई स्टेट और रिलीजन शुड बी टू सेपरेट थिंग्स? No one. That's impressive and surprising. I was not expecting that. But chalo, this is good. तो but लेकिन in a very big, basically the majority of Muslims, अभी impression यही है कि भाई religion and state should be two completely separate things. State का religion से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. हम वोट किसको करते हैं इस बात पे? कायदे आजम को, कि जी हुकूमत पाकिस्तान को आपके मजहब से कोई लेना देना नहीं है. यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड योर चर्चेस. तो यहाँ तक तो सही है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड चर्चेस, लेकिन ये बात एब्सोल्यूट तौर पे सही नहीं है कि स्टेट को आपके रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. There are certain boundaries within an Islamic state जहाँ पे religion matter करता है. But खैर this will open a completely separate conversation, इसको भी मैं नहीं छेड़ता. इसको इस प्रोग्राम में ही इंशाल्लाह हम बाद में छेड़ेंगे. But it may be theo-democratic. इसको आएंगे. We will discuss all those things in detail in इंशाल्लाह 8th or 9th session. 9th session I think. 9th week, sorry. Till the end of the session. उसमें we will discuss state and governance. But अभी मैं उसको छेड़ नहीं रहा. ठीक. अभी हम बात करते हैं आइडियोलॉजीज. तो द मुस्लिम यूथ, क्योंकि अगेन अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मुस्लिम आइडियोलॉजी वीक थी, तो दे सॉर्ट आउट अदर आइडियोलॉजीज, और उसमें वी गॉट इनटू वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फेमिनिज्म टू लिबरलिज्म टू सेक्युलरिज्म टू मार्क्सिज्म टू कम्युनिज्म एंड अ होल लॉट्स ऑफ इज्म्स एंड स्किज्म्स एंड व्हाट नॉट. ठीक, इसको काउंटर कैसे करेंगे? अभी एक प्रॉब्लम आ तो गई है आपके पास, और अंडर द गाइज ऑफ फेमिनिज्म अब और बहुत कुछ आ गया. LGBTQ एजेंडा बहुत बढ़ गया पाकिस्तान में एकदम से. मतलब पिछले 2-3 सालों में जितनी ये प्राइड परेड और ये चीज़ें बढ़ने लगी, औरत मार्च के अंदर ही आपने LGBTQ एजेंडा को इतना पुश कर दिया है कि अब इवन जो थोड़े से कंजर्वेटिव फेमिनिस्ट थे वो भी बोलने लगे कि नहीं, ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाना नहीं था ये. बट यू हैव टू कम बैक टू द फैक्ट कि इस आइडियोलॉजी की बेसिस ये थी. आप किसी, अगर आपसे किसी का किसी मुस्लिम फेमिनिस्ट से इंटरेक्शन रहा है ना, तो दे विल टेल यू कि भाई इस्लाम और फेमिनिज्म आर नॉट ऑल दैट मतलब डिफरेंट. Islam is a feminist religion. मैंने ये बात भी सुनी है. Who here agrees with this statement? कि Islam is a feminist religion? इसकी पता है दो सबसे बड़ी सपोर्टिंग में लोग क्या एविडेंस क्लेम करते हैं? लोग कहते हैं कि जी उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, अरब में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, द फर्स्ट मुस्लिम वुमन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज अ बिजनेस वुमन. Point number 1. Sure. Point number 2. Islam was the first religion to give women equal rights, as in the right to own property, to conduct business, to have her own wealth, all of that sort of stuff. So Islam is an inherently feminist religion. Okay. The problem with that is कि
feminism does not just mean equal rights. Feminism is an ideology जिसकी in its very basics ना बहुत सारे problematic aspects हैं. I'll quote something. Uh, सिमो उसका नाम क्या था जो फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म आती है, सिमोन डेबुआर, फ्रेंच फिलोसोफर थी ये, और शी वाज वन ऑफ द मतलब फाउंडिंग फादर्स तो नहीं कह सकते, मदर्स ऑफ फेमिनिज्म, राइट. इसकी अगर आप इनिशियल वर्क्स पढ़ें, द वेरी फाउंडिंग वर्क्स ऑफ फेमिनिज्म, तो she explicitly states that feminism entails the sexual liberation of women from the patriarchal construct of marriage. Okay, women should not be tied down to monogamous relationships. They should be sexually liberated. This is the founder of feminism talking. This is not me redefining feminism. So when you say that Islam is feministic, it is not. Namira says Islam is Islamic religion. Any narrow attributes given may raise concerns about inequality. हाँ, बेसिकली आप इस्लाम को किसी भी और टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो यू विल रन इनटू सम प्रॉब्लम. लेकिन चलो फिर भी आप कुछ, यू कैन गेट गुड डिस्क्रिप्शंस एंड यू कैन गेट बैड डिस्क्रिप्शंस. Calling Islam feministic is a very bad description. क्योंकि अगेन हमारे यहाँ मसला क्या है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स. किसी आइडियोलॉजीज, आप खुद को फेमिनिस्ट बोलने से पहले द लीस्ट यू शुड डू इज एटलीस्ट रीड द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म ना. द फाउंडर्स ऑफ फेमिनिज्म ने फेमिनिज्म के लिए इंटेंड क्या किया था. मैं नहीं कह रहा कि आप करंट फेमिनिज्म की बात करें जो रेडिकल फेमिनिज्म हो गया है, जिसमें अब LGBTQ एजेंडा भी है और वो भी है. चलो, आई डोंट डिफाइन यू बाय दैट लॉजिक. लेकिन जहां से शुरू हुआ था, द वेरी बेसिक ऑफ फेमिनिज्म, आप उसको तो देख लो. सेम गोज फॉर लिबरलिज्म. यू आर टॉकिंग, मतलब लिबरलिज्म तो इतना ब्लेटेंटली एंटी इस्लाम है कि यू कांट इवन बिगिन टू डिफेंड इट. Liberalism means कि मुझ पे कोई कदर नहीं हो चाहिए. I'm free, liberal, right? There should be no constraints on me. I decide what I want to do. ये तो इस्लाम कहीं जाएगी ना. इस्लाम तो है ही सबमिशन के. मार्क्सिज्म पे आ जाओ. मार्क्सिज्म इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट. मार्क्सिज्म की इतनी सारी वेरी बैड यूज ऑफ फ्री विल, जज़ाकल्लाहु खैरन. लिबरलिज्म इज अ वेरी, यू नो, फ्री विल की जितनी बैड एस्पेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं ना, वो लिबरलिज्म में डालें. खैर, जिल्ले आस्क्स, डज इस्लाम बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस? राइट, देयर इज अ टर्म जिसको आपको अक्सर इस जेंडर डिबेट में ना मिलेगी, ऑफ इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी. Equality means everyone gets level playing ground, a level playing field. Everyone starts from zero. Equity means that you get proportional to what you need, या what is best for you. ठीक है? इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये है, बहुत वेरी सिंप्लीफाइड एग्जांपल, कि पीपल आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स, ठीक है, और एक गोल रीच करना है, या एक सॉर्ट ऑफ एक फेंस के ऊपर से देखना है किसी चीज को. अब एक बंदा 4.5 फुट का है, एक 5 फुट का है, एक 6 फुट का है. फेंस जो है वो 8 फुट का है. अब आप सबको अगर 3 फुट का वो दे दोगे, स्टूल दे दोगे, 3 फुट का बेंच दे दोगे, तो 5 फुट और 6 फुट वाले को तो नजर आ रहा है, 5 फुट वाले को बेयरली नजर आ रहा है, 6 फुट वाले को बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और 4 फुट वाले को, 4.5 फुट वाले को नजर नहीं आ रहा, उसके सामने फेंस आ रहा है. इक्विटी इज कि आप 4.5 फुट वाले को 4 फुट का बेंच दो, 5 फुट वाले को 3.5 फुट का बेंच दो, और 6 फुट वाले को 3 का या 2.5 फुट का बेंच दो, ताकि सबको बराबर नजर आ जाए फेंस के ऊपर से.
दिस इज इक्विटी, सबको उतना देना जितना उनको रिक्वायर्ड है, जितना उनके लिए बेस्ट है। इस्लाम फंक्शंस ऑन इक्विटी। इस्लाम, अ वेरी आइडियल एग्जांपल ऑफ दिस इज विरासत। विरासत में वेस्ट बड़ा प्रोपेगेंडा करता है कि जी मर्द को डबल क्यों मिलता है औरत के हिस्से का। भाई डबल इसलिए मिलता है कि इट्स नॉट इक्वालिटी, इट्स इक्विटी। औरत को जो हिस्सा मिल रहा है, शी इज ऑब्लिगेटेड टू स्पेंड इट ऑन नो वन, वो उसका पैसा है। शी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू स्पेंड इट ऑन हर चिल्ड्रन, शी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू स्पेंड इट ऑन हर हस्बैंड, शी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू स्पेंड इट ऑन हर फैमिली, ऑन एनीवन। वो उसका पैसा है। As opposed to the man, he is obligated to spend on his wife, on his kids, on his parents, on any and all family basically. प्लस ये जब मरेगा तो इसके जो विरासत है उसमें से मजीद इसके बच्चों को भी जाना है, इसकी बीवी को भी जाना है, अगर इसके पेरेंट्स हैं तो उनको भी जाना है। दिस इज वाई द पॉइंट स्टैंड्स ऑफ इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। इस्लाम डज नॉट बिलीव इन इक्वालिटी। इक्वालिटी ये होती है कि आप सबको बराबर दे दो रिगार्डलेस ऑफ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। Equity is give them as per their responsibility, as per their requirement, right? Sam says, I mean, I think it grants them equal rights, but again, the genders have different aspects. Yes, the genders do have different aspects. Gender discussion में मैं अभी बहुत deep जाना नहीं चाह रहा क्योंकि we have an entire week, we have 2 sessions on masculinity and femininity, gender roles पे ना, we have a session, तो उसको हम चला उधर in detail discuss करेंगे। Right now the point I'm trying to raise is कि ये सारी ideologies, because of the fact that they are at its core antithetical to Islam, and because of the fact कि मुसलमान इसकी तरफ जा रहे हैं, it raises the question कि what are we doing wrong? हम क्या गलती कर रहे हैं? Muslim Ummah as a collective is doing something wrong क्योंकि मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने से पहले फेमिनिस्ट या लिबरल या मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट कह रहे। समथिंग इज रॉन्ग। इफ यू आस्क मी, आई थिंक इट इज द फैक्ट कि हमने अपनी आइडेंटिटी को खुद खो दिया है। हमारी आइडेंटिटी मीन्स नथिंग एनीमोर। हमसे पिछली जनरेशन जो थी वो खुश थी इस काम में, नमाज रोजा हज ज़कात में ना, they were satisfied. हमारी जनरेशन फॉर सम रीजन, बाय द वे दिस इज अ गुड थिंग कि हमारी जनरेशन इज मोर सेल्फ अवेयर। हमारी जनरेशन को दे डोंट जस्ट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज बड़ों ने कहा था या एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज चला आ रहा है, हमारे बाप दादा ये मानते थे। दिस इज अ गुड थिंग, लेकिन इट हैज़ लेड अस टू द पॉइंट क्योंकि इस्लामिक आइडियोलॉजी दी नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई, और वेस्ट से एक्सेस बहुत मिला, वेस्ट ने फीड बहुत की अपनी आइडियोलॉजी। एकदम से जब एक ग्लोबल विलेज बना ना दुनिया, सोशल मीडिया के साथ, इंटरनेट के साथ, हमने वो आइडियोलॉजी इंपोर्ट करना शुरू कर दी। अपनी वीक थी ऑलरेडी तो एक वैक्यूम था, उधर से उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ के साथ पंप की। मतलब आप नेट खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, टिकटॉक खोलो, आपको 10,000 वीडियोस मिल जाएंगी, रेड पिल वर्सेस ब्लू पिल, अल्फा मेल आइडियोलॉजी और रैडिकल फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और जेंडर वॉर पे आपको इतना कुछ मिल जाएगा। इस्लामिक कंटेंट है ही नहीं, आइडियोलॉजी है ही नहीं। जो है भी उसको आप ये वाली वो वाली हमारी कोताही क्या है, हमारी वीकनेस क्या है कि हमने उसको उस अमाउंट में, उस क्वालिटी में, उस कंटेंट को प्रोड्यूस नहीं किया, अपनी आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन नहीं किया। कंस्पिरेसी क्या है कि जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है उसको वेस्ट अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसर कर रहा है। क्योंकि अगर इस्लाम एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन कर लेता है
ये 2 बिलियन मुसलमानों को ये याद आ जाता है कि ये हैं कौन असल में, तो द वर्ल्ड ऑर्डर विल बी इन डेंजर. आई डोंट से दिस लाइटली. द करंट वर्ल्ड ऑर्डर विल क्रम्बल. और वेस्ट के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं उसमें, तो वो नहीं चाहता कि मुसलमान उठ जाएं, मुसलमान जाग जाएं, अपनी इस गफलत की नींद से उठ जाएं. इसलिए हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों में फंसा के रखता है. सेक्टेरियन कंटेंट बहुत प्रमोट होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो बहुत मिल जाएगा. सुन्नी वर्सेस शिया डिबेट, बरेलवी वर्सेस देवबंदी डिबेट, अहले हदीस वर्सेस सुन्नी डिबेट, नेशनलिज्म. ओ माय गॉड, मैं भूल कैसे गया. इतनी बड़ी आइडियोलॉजी और बहुत सेंसिटिवली कॉन्ट्ररी टू इस्लाम. ये बात तो हमें हमें पाकिस्तान पेट्रियोटिज्म तो हमें ऐसे पढ़ाया जाता है ना कि दीन का हिस्सा है. मतलब हमारे यहाँ नारा तकबीर अल्लाह अकबर इज अ नेशनल स्लोगन, इट इज नॉट एन इस्लामिक स्लोगन. हमारे यहाँ मिली नगमे गाने को तो अक्सर लोग साफ समझते हैं कि भाई इसमें तो मुल्क के लिए गा रहा हूँ. पेट्रियोटिज्म, आपको पता है हमें जिन लोगों के नाम पे पेट्रियोटिज्म थोपा जाता है हम पे, इकबाल और कायद के नाम पे. इकबाल ने एक नज़म लिखी थी, इसका नाम है वतनियत. उसमें एक शेर आता है कि शुरू होती है, लेट मी पुल इट अप. वतनियत. इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ो सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और. दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स उर्दू, इसमें बेशक ना जाओ. ये अगला जो शेर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है. इससे पहले क्या कहा था इकबाल ने? तहजीब के आज़र ने, तहजीब ने, कल्चर ने नए बुत, नए आइडल्स तराश ली हैं अपने. इन ताज़ा खुदाओं में, इन नए आइडल्स में बड़ा सबसे वतन है. जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है. ये लिख रहे हैं अल्लामा इकबाल. वो अल्लामा इकबाल जिनको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान का आप वो मानते हैं ना, सबसे नेशनल पोएट मानते हैं आप अपना. ये इकबाल पेट्रियोटिज्म के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, वतन के बारे में ये लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि जहां तक बुद्ध का कॉन्सेप्ट था ना, बुद्ध तो थे ही रिलीजियस सिंबल्स. जब आपने वतन पे शिफ्ट किया तो अब इट्स नॉट डायरेक्टली रिलीजियस, लेकिन आप वही सारी सिंपथीज, वही सारी लॉयल्टीज, वही आप क्या करते हैं. सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है. अगर इस्लाम और पाकिस्तान में चॉइस आती है तो इस्लाम पहले है. सबसे पहले पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पता है कितनी हार्मफुल है मुस्लिम उम्मत को. हम उठ के क्यों नहीं जाते फलस्तीन? क्या क्या आर्गुमेंट क्या दिया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उधर जाके लड़ सके. अच्छा, अगर इंडियन आर्मी अपनी सारी फोर्स के साथ कश्मीर को टेक ओवर कर लेती तो क्या हम ये कहेंगे कि यार हम इतने पावरफुल नहीं हैं इनसे लड़ सकें? लेट्स अज्यूम, चलो हम ये नहीं अभी, लेट्स अज्यूम कि पाकिस्तान आर्मी इतनी पावरफुल नहीं होती कि इंडिया से लड़ सकती है.
ठीक है, इंडिया अपनी फुल माइट के साथ कश्मीर को टेक ओवर कर लेता है, हमारी आर्मी क्या करेगी? चुप होके पीछे बैठ जाएगी या आखिरी सांस तक लड़ेगी? आई वुड होप कि लड़ेगी। क्यों? जब पता है कि नहीं जीत सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अल्लाह की मदद आ जाए तो आ जाए, लेकिन दुनियावी टर्म्स में पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेटेजिकली बहुत वीक है हम। तो उस टाइम पे भी लड़ेंगे ना, कश्मीर के बच्चों को बचाने के लिए लड़ेंगे ना। अगर लाहौर पे टेक ओवर कर लेती है इंडियन आर्मी, उधर भी लड़ेंगे ना। तो वाई इज इट कि लाहौर के लिए लड़ेगी हमारी आर्मी टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड, लेकिन फलस्तीनी बच्चे मर जाएं तो उसके लिए लड़ सकते हैं, उसके लिए हम बहुत वीक हैं। But Pakistan is made on Islamic beliefs. Loving the country should be loving the Islamic belief that differs us. Correct me if I'm wrong, there's always a loophole in definitions, I guess. यार आई फील लाइक हमारी इनिशियल जनरेशन जो थी ना, या इवन आज की भी जो जनरेशन है, उनको चलो नॉलेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट उन्होंने अपने जहन में जस्टिफिकेशन यही बनाई हुई है इसकी कि यार टू लव पाकिस्तान इज़ टू लव इस्लाम। लेकिन मसला ये है कि हमारा पाकिस्तानी होना हमारे मुसलमान होने के रास्ते में आ रहा है। इस्लाम ने आप पे ये जिम्मेदारी आयद की थी कि अगर दुनिया में मुसलमान कहीं भी आपको पुकार रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि जाके लड़े। वी एक्चुअली डिड फाइट इन जॉर्डन, बट ये वाला एक पॉइंट वेरी सैड गेट वेरी आयरॉनिक। 70s में ज़िया के दौर में पाकिस्तान डिड गो एंड फाइट इन जॉर्डन। जॉर्डन में हमारी आर्मी इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी, इन एन एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी जॉर्डन में थी। और उस टाइम पे हालात ख़राब हुए जॉर्डन के, तो जॉर्डेनियन आर्मी की हेल्प करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी फोर्सेस fired on and killed many Palestinians. Go and look this up. वो कर सकते थे हम, लेकिन हम यहाँ पे फ़लस्तीन की हेल्प नहीं कर सकते। यू टेलिंग मी कि द न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान who has just bought 4 new ships from China, I think 3 new ships from Romania, is has bought I think 4 submarines already and 4 more are in production from China, who has just made its who's made several actually ballistic missiles, who has just made its first sea launched ballistic missile, cannot use all that force against itna sa Israel. Have you seen Israel on a map? It's tiny. ईरान की एंशियंट टेक्नोलॉजी जस्ट बाय शेयर नंबर्स इसराइल के डिफेंस सिस्टम को ओवरवेलम कर देती है। आपको लगता है अगर हम ईरान के साथ मिल के उस ऑफेंसिव में शामिल होते तो इसराइल बचता आज? येट। तो मसला क्या है कि हमारा पाकिस्तानी होना। आर्गुमेंट क्या है कि जी अगर हम इसराइल के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो इसराइल हम पे अटैक कर देगा और फिर हम नहीं बचेंगे। एंड शहादत की मौत मरोगे ना, मतलब शहादत की मौत मरना भी बहुत दूर की बात है यार। एटलीस्ट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमें उसमें हेजिटेशन क्या है। हमें हेजिटेशन ये है कि हमारी आवाम मर जाएगी, हमारे सिविलियन लॉसेस होंगे। दैट गोज बैक टू द फैक्ट कि हमारे लिए पाकिस्तानी सिविलियन की वैल्यू ज़्यादा है पैलेस्टीनियन सिविलियन से।
पाकिस्तानी मुस्लिम की वैल्यू ज़्यादा है पैलेस्टीनियन मुस्लिम से। जो बात मैं करना चाह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान से मोहब्बत बुरी है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत ना अब हद से बढ़ गई है, क्योंकि अब मुसलमान होने के रास्ते में हमारा पाकिस्तानी होना आ गया है। पाकिस्तान से मोहब्बत बिल्कुल ठीक थी जब तक मुसलमान होने के दायरे के अंदर अंदर थी। जब आपने मुसलमानों को बचाना छोड़ दिया ना, तो फिर मामला ख़राब हो गए। खैर, दिस अगेन विल ओपन अ सेपरेट डिस्कशन, जो एक बहुत लंबी डिस्कशन में चला जाएगा। इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस नेशनलिज्म एंड स्टेट बिल्डिंग। बट आज का पॉइंट वाज बेसिकली आइडेंटिटी। इन सारी आइडेंटिटीज़ को, नेशनल आइडेंटिटी को, नेशनलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, लिबरलिज्म को, फेमिनिज्म को, कम्युनिज्म को, मार्क्सिज्म को, इन सब को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी क्या है? पहले कि मुस्लिम आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया जाए। मुस्लिम आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होगी तो ये सारी आइडियोलॉजीज ऑन इट्स ओन मुस्लिम यूथ में से निकल जाएगी। मुस्लिम यूथ जो डिस्पर्स्ड है ना, मुस्लिम यूथ में पोटेंशियल बहुत है, डायरेक्शन कोई नहीं है, वो वापस आ जाएगी। Mark by difference between Muslim and a good person. Yeah, anyone could be a good person, provided what your definition of good is. Provided कि अगर आपकी definition of good, पता है डॉक्टर सार्स को एक बहुत खूबसूरत तरीके से वो करते थे। अगर आप मुसलमान नहीं है ना, आपका आखिरत पे यकीन नहीं है, तो आपके अच्छे होने का बहुत मतलब द utmost क्या कहें इसको, द शोकेसिंग ऑफ योर गुडनेस, आपके एक अच्छा इंसान होने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल या सबसे बड़ा नमूना ये होगा कि आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी होमलेस को घर दे दिया, शेल्टर दे दिया, किसी की कोई मदद कर दी, किसी को कर्ज से निकाल दिया, एज लॉन्ग एज यू डोंट बिलीव इन द आखिरत, दुनिया में उसकी मदद कर दी। लेकिन अगर आप आखिरत पे यकीन रखते हैं और आखिरत पे यकीन रखते हुए आप इस दुनिया में तो किसी को भूख से, प्यास से, कर्ज से, मुफलिसी से बचा रहे हैं, लेकिन उसकी आखिरत का ख्याल नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा सेल्फिश इंसान कोई नहीं है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि आखिरत में एक जन्नत और एक जहन्नम है, और जो नेक अमाल करेगा और जो अल्लाह पे ईमान रखेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो बद अमाल करेगा और अल्लाह का इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। और मैं इस दुनिया में किसी के पेट की आग तो बुझा रहा हूं, लेकिन उसको आखिरत की आग से नहीं बचा रहा। मैं उसका कर्ज तो उतार रहा हूं उस दुनिया में, लेकिन मैं उसको ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा कि ये वो जो रिबा पे, इंटरेस्ट पे जो कर्जे ले रहे वो उसको जहन्नम की आग में डालेंगे। तो मुझसे बड़ा सेल्फिश और धोखेबाज इंसान कोई नहीं है। चलो उसको तो बेनिफिट ऑफ द डाउट आप ये दे सकते हो, उसको पता नहीं है, वो जाहिल है या वो नॉन मुस्लिम है या व्हाटएवर एल्स। आप तो मुसलमान हो ना, आप तो इस बात पे यकीन रखते हो कि एक आखिरत है, और अगर आप फिर भी उसको इस दुनिया की टेम्पररी मुश्किल से बचा के आखिरत की परमानेंट मुश्किल से बचाने की कोशिश नहीं करते, कैसी गुडनेस आपकी है, कैसे अच्छा इंसान है आप। आपसे मतलब आपने अपनी तो आखिरत बचाने की कोशिश कर ली कि जी मैंने तो सदका करके और खैरात करके अपनी नेकियां कमा ली, वो जो गुनाह कर रहा था उसको करने दिया, वो उसका मसला है, वो खुद अल्लाह से डील कर लेगा। नहीं, वो उसका मसला नहीं है। दावत देना, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है।
yes, looking out for others in a spiritual and religious sense is as much, if not more important, than looking after them in a material and physical sense. मैं किसी को इस दुनिया में, इस 60 साल जिंदगी में, मैं उसके सर पे छत डाल दूं, साया दे दूं, और आखिरत में उसको साया ना मिले, फिर तो मामला मुश्किल है ना। उसके लिए तो मुश्किल है ही है, मेरे लिए मुश्किल है। मुझ पे सवाल खड़ा होगा कि तुमने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी कि दूसरों तक पहुंचाओ अल्लाह के इस दीन को, तुम उस खजाने पे सांप बन के बैठ गए कि खुद तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं किया, दूसरों को भी नहीं लेने दिया। हमारी पकड़ होगी कि नहीं होगी? वो तो ये बोल देगा, कोई वियतनाम में बैठा हुआ या किसी और गॉड फॉरसेकन कंट्री में बैठा हुआ कोई बंदा ये तो कह देगा कि भाई मुझ तक तो बात पहुंची नहीं थी, इस्लाम कहीं मुझ तक पहुंचा ही नहीं था। लेकिन एक ऐसे बंदे से जिस तक पहुंच गया था और उसने आगे नहीं पहुंचाया, उसकी तो बख्शिश हो जाएगी, उसको तो अल्लाह तो छोड़ देंगे, उसको किस बात पकड़ेंगे, उस तक पहुंचा ही नहीं था। आपकी और मेरी पकड़ फिर होगी कि तुम्हें कहा था उस तक पहुंचाओ तो उसको खबर तो दो। तो खैर, ये बात तो तब आएगी ना जब हम पहले अपनी आइडेंटिटी पूरी करें, उसके बाद दोस्तों तक पहुंचाएंगे। अभी तो हम अपनी आइडेंटिटी पे पूरे नहीं आ रहे। तो खैर, इस पे इंशाल्लाह द नेक्स्ट सेशन वी आर गोना स्टार्ट विद, मैं ही भूल गया वो सेशन क्या है, वेट लेट मी चेक नोट्स। इस आइडेंटिटी को, इस आइडेंटिटी क्राइसिस को फिक्स करने के लिए वी नीड टू शो मुस्लिम यूथ कि इस्लाम इज एन ऑल इनकम्पसिंग सिस्टम ऑफ लाइफ जो आपको गाइडेंस देता है ऑन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। और हम इबादत को ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं नमाज रोज़ा हर जगह पे बात नहीं करूँगा आपसे, ठीक है। मैं ऑन ऑल एवरीथिंग एल्स बात करूँगा। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी आर गोना स्टार्ट विद डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, और हाउ डज दैट प्ले अ रोल इन the Islamic sense as well as in the worldly sense. और again, this is not a purely Islamic program कि सिर्फ कुरान और सुन्नत से हम बात कर रहे हैं। Yes, कुरान और सुन्नत as much as possible मैं कोशिश करूँगा कि उसकी बैकिंग हो, बट वी लिव इन दिस वर्ल्ड ना, तो दुनिया के बारे में जानना और दुनिया में ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है उसकी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अ लॉट ऑफ दिस प्रोग्राम विल ऑल्सो बी वर्ल्ड फोकस्ड, कि दुनियावी मामला एज मुसलमान आप कैसे हैंडल करने हैं, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद दैट। आई होप कि इसमें से यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पुट डाउन। जो आइडेंटिटी क्राइसिस में एक शोकेस करना चाह रहा था वो नज़र आ गया है, एंड आई होप कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन वी कैन गो टुवर्ड्स सॉल्विंग दैट आइडेंटिटी क्राइसिस एंड having the knowledge and the experience to be able to correct that in the people around us, right? If there are any questions, obviously you guys can ask questions. You have been asked questions in the middle of the session as well. अगर अभी कोई questions हैं about the program, about आज का session, about anything in general, please feel free to ask. अभी chat में या बेशक in the focus group या फिर in the question forum जो WhatsApp पे है, anywhere, feel free. अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेस कर लें, अगर नहीं है तो फिर आई विल एंड द प्रोग्राम और आई विल एंड द सेशन। ओके, तो I will end the session for now. Inshallah, I will see you guys next week. We're thinking most likely Tuesday or Wednesday, but confirmation again WhatsApp पे आ जाएगी session की ना। तो जज़ाकल्लाह खैर everyone for joining. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.